आप लोगों को याद तो होगा ना किस तरीके से वोंगो के सेल ने यूमी सिटी में एंट्री ली थी। वोंगो के लव सेल के आते ही सभी सेल्स उसके साथ घुल मिल जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वर्क सेल वोंगो के लव सेल से पूछता है कि तुम वापस अपने घर कब जाओगे, तो लव सेल बताता है कि जिस समय वोंगो और यूमी किस करेंगे उस समय यहाँ पर एक बड़ा सा होल तैयार होगा और उसी होल के चलते मैं वापस अपने घर पहुँच जाऊंगा। उस रात जब वोंगो और यूमी ने किस किया था, यूमी सिटी में एक बड़ा सा होल तैयार हुआ था। वोंगो के लव सेल को जाता देख सभी सेल्स निराश हो जाते हैं, पर तभी लव सेल सबको बताता है कि जब भी यूमी और वोंगो फिर से किस करेंगे वो वापस से यूमी सिटी में आ जाएगा। उस दिन से लेकर अब तक वोंगो का लव सेल कई बार यूमी सिटी में आ जा चुका है। वोंगो और यूमी को भी अपडेट करते हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक डेट के दौरान वोंगो जब अपने कलीग्स को कॉल कर रहा होता है, यूमी उसे प्यार से निहारने लगती है। वोंगो यूमी से स्माइल करते हुए पूछता भी कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो यूमी कहती है कि बस ऐसे ही। वोंगो अपनी तारीफ करते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। तो यूमी कहती तुम हैंडसम तो नहीं पर बहुत क्यूट हो। तो वोंगो कहता है क्यूट तो तुम हो, मैं तो थोड़ा सा सेक्सी हूँ। उन दोनों की ये सारी बातें सही सुन रही थी और वो वोंगो से कहती है कि अगर तुमने किसी काम से फोन किया है तो बात भी कर लो। वोंगो जैसे ही अपना वर्क कॉल खत्म करता है, यूमी उससे पूछती है कि लुइस और सेई में से तुमसे ज्यादा क्लोज कौन है। तो वोंगो कहता है कि वो दोनों मेरे सिर्फ दोस्त है और साथ ही साथ को-वर्कर्स भी। यूमी मुस्कुराते हुए पूछती भी है कि मुझे तो लगा था कि तुम तीनों बहुत क्लोज हो, तभी तो तुम तीनों ने मिलकर साथ में कंपनी शुरू की। साथ ही साथ यूमी ये भी कहती है कि सेई है तो एक लड़का पर उसका नाम बिल्कुल लड़कियों जैसा है। यूमी की इस गलतफहमी को दूर करते हुए वोंगो बताता है कि सेई एक लड़की है। यूमी को जैसे ये बात पता चलती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और यूमी सिटी में इस बात पर डिबेट छिड़ जाता है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं। लव सेल और वर्क सेल को सेई की लड़की होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और यहाँ तक कि वोंगो और उसकी फ्रेंडशिप से भी। पर इमोशन सेल चिल्ला चिल्ला कर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते और उससे उन दोनों की दोस्ती मंजूर भी नहीं है। लव सेल इमोशन सेल को समझाने की कोशिश भी करती है कि अगर तुम इसी तरीके से गुस्सा रही तो यूमी का मूड भी खराब हो जाएगा और फिर वोंगो को भी समझ आ जाएगा कि यूमी को सेई और उसकी फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम है और फिर उन दोनों के ही बीच गलतफहमियां शुरू हो जाएंगी। इमोशन सेल का जब गुस्सा शांत नहीं होता तो लव सेल ट्रू फीलिंग सेल को बुलाती है और यूमी वोंगो के सामने मुस्कुराते हुए कहती कि उससे तो लगा था कि सेई एक लड़का है। वोंगो भी इस बात को मजाक में ले लेता है। यूमी सिटी में हम इंट्यूशन सेल को देखते हैं। इंट्यूशन सेल हमेशा मेन सिटी से थोड़ा दूर रहा करता था क्योंकि उसे यूमी की जिंदगी में आने वाली परेशानियों का पहले से ही आभास हो जाता था और जैसे ही उसे कोई बात अटपटी लगती वो जाकर यूमी सिटी के बाकी सेल्स को ये बात बता दिया करता था। जैसे कि अभी इंट्यूशन सेल बाकी सभी सेल्स को जाकर बताता है कि सेई का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यूमी भी जब अनजान बनकर वोंगो से इस बात को कंफर्म करती है तो यूमी को सेई के इरादों पर शक होने लगता है। इंट्यूशन सेल भी जब ये बात जाकर यूमी सिटी के दूसरे सेल्स को बताता है तो लव सेल इंट्यूशन सेल को बिना सर पैर की बातें करने के लिए मना करती है। लव सेल की इस बात से इंट्यूशन सेल उससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बाकी सेल्स को क्या पता कि इंट्यूशन सेल की बातें सच में सच है और सेई को वोंगो सच में पसंद है। डेट के दौरान यूमी को उसके सीनियर का कॉल आ जाता है और सीनियर यूमी को बताते हैं कि उसे जल्द से जल्द एक फाइल को रिव्यू करके अभी ऑफिस में भेजना होगा। यूमी अपने सीनियर से कहती है कि वो पास ही के किसी इंटरनेट कैफे से ही काम कर लेगी। वोंगो को जब ये बात पता चलती है तो वो यूमी को अपने घर ले जाता है क्योंकि वोंगो का घर कैफे से पास था और यूमी को सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी। वोंगो के घर पहुंचकर यूमी अपनी फाइल एडिट करना शुरू कर देती है। वोंगो यूमी को होममेड जूस सर्व करता है। यूमी को काम खत्म करने में थोड़ा समय लग रहा था तो वोंगो सुपरमार्केट चला जाता है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद यूमी वोंगो के लौटने का इंतजार करने लगती है। यूमी के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वो वोंगो के दिए गए जूस को ही देखने लगती है। यूमी सिटी में हंगर सेल बाकी सभी सेल्स को बताता है कि जिस तरीके से जूस दिख रहा है उससे तो ये साफ पता चलता है कि वोंगो ने इसे घर पर ही बनाया है या फिर हो सकता है कि वोंगो के लिए किसी ने इसे बनाया हो। ये बात सुनकर सभी सेल्स एक्साइटेड हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हो सकता है ये जूस वोंगो की मॉम यानी कि यूमी की होने वाली सास ने बनाया हो। सभी सेल्स की ये बात सुन डिटेक्टिव सेल को उस जूस पर थोड़ा शक होने लगता है और यूमी जाकर जूस जार को चेक करने लगती है। जार को देख डिटेक्टिव सेल बताता है कि किसी की भी मॉम इतने छोटे से जार में अपने बच्चे को कुछ भी नहीं देंगी क्योंकि मम्मियों की आदत होती है कि वो अपने बच्चों को भर भर के चीजें दे और जिस तरीके का ये जार दिख रहा है उससे तो यही साबित होता है कि इस जार को यंगस्टर्स यूज करते क्योंकि ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। डिटेक्टिव सेल को शक था कि कहीं ये जूस से ही ने न बनाया हो।
यूमी इस बारे में सोच रही थी कि तभी वोंगू आ जाता है और वोंगू को देख यूमी उससे पूछती कि जूस तो बहुत अच्छा था और इसे पीकर ऐसा लग रहा था कि घर पर बनाया है। तो ये किसने बनाया, तुमने बनाया क्या? यूमी की ये बात सुन वोंगू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वोंगू को याद आता है कि ये ड्रिंक उसी से ही नहीं दिया था। वोंगू यूमी को सारी सच्चाई बताना चाहता था पर वोंगू का लव सेल उसे यूमी को सेई के बारे में बताने से मना कर देता है और फिर वोंगू भी यूमी को बस इतना ही बताता है कि उसे ये जूस किसी ने गिफ्ट किया है। इंट्यूशन सेल को ये बात बहुत ही ज्यादा अटपटी लगती है पर वो ये बात यूमी सिटी के किसी भी सेल को जाकर नहीं बताता। आखिर उसे पिछली बार लव सेल ने डराया जो था। कुछ ही हफ्तों बाद यूमी का बर्थडे था और ये 3 सालों में पहली बार था जब यूमी अपना बर्थडे किसी स्पेशल वन के साथ में मनाएंगी। अपने बर्थडे से एक दिन पहले भी यूमी का मन उस होममेड जूस वाली बात पर ही अटका हुआ था। यूमी सेई के बारे में जानने के लिए उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने लगती है और प्रोफाइल चेक करने पर यूमी को पता चलता है कि वो फ्रेश जूस और किसी ने नहीं बल्कि सेई ने बनाया था। ये बात जानती यूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यूमी सिटी में मेडिटेशन सेल सभी सेल्स को शांत करने की कोशिश करती है उनसे मेडिटेशन करवा के, पर इमोशन सेल पर इस बात का कोई असर पड़ ही नहीं रहा था। यूमी भी गुस्से में वोंगू को टेक्स्ट करने वाली होती कि तभी वोंगू यूमी को हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। वोंगू का मैसेज देख यूमी के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो होममेड जूस वाली बात को कुछ समय के लिए भूल जाती है। यूमी वोंगू के मैसेज का रिप्लाई कर देती है और वोंगू का मैसेज देख इमोशनल सेल भी खुश हो जाती है। अगले दिन यूमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वोंगू उसे डिनर के लिए ले जाता है और वहाँ पर यूमी को एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। यूमी जैसे ही अपने गिफ्ट को खोलती है उस गिफ्ट के अंदर से एक और बॉक्स निकलता है। यूमी सिटी में कुछ सेल्स इस बात पर शर्त लगाते कि गिफ्ट में क्या होगा, मतलब वो लोग काइंड ऑफ पोकर खेल रहे थे। फैशन सेल अपना सारा पैसा इस बात पर लगा देती है कि उस गिफ्ट में पर्स होगा, पर यूमी जैसे ही बॉक्स खोलती है उस बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स निकलता है। बॉक्स की साइज देख ब्यूटी सेल बाकी सभी सेल से कहती कि इस गिफ्ट में हो न हो परफ्यूम ही होगा और इस बात पर अपने सारे पैसे दाव पर लगा देती है। पर इस बार भी यूमी जैसे ही बॉक्स खोलती है उस बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स निकलता है। इस बार बॉक्स की साइज देख इमोशन सेल अपना सारा पैसा नेकलेस पर लगा देती है। यूमी जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है उस बॉक्स के अंदर से पावर बैंक निकलता है। पावर बैंक देख यूमी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो सोचने लगती कि बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट कौन देता है, पर वो वोंगू के सामने अपना गुस्सा जाया नहीं करती और एक स्माइल के साथ उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करती है। वोंगू यूमी से कहता भी कि तुम्हें पावर बैंक यूज करके देखना चाहिए। यूमी इस बात के लिए मना भी करती है पर वोंगू के फोर्स करने पर यूमी पावर बैंक का स्टार्ट बटन दबाती है और यूमी जैसे ही वो बटन दबाती है यूमी को उस पावर बैंक के अंदर एक सुंदर सा नेकलेस दिखाई देता है। अपने गिफ्ट को देख यूमी की खुशी फूले नहीं समाती और यूमी सिटी में भी इस बात का जश्न मनाया जाता है। यूमी के उस नेकलेस को पहनने के बाद वोंगू को सेई का कॉल आता है। कॉल पर बात खत्म होने के बाद वोंगू यूमी से कहता है कि उसे ऑफिस जाना पड़ेगा तो क्यों ना यूमी भी उसके साथ चले। वोंगू की ये बात सुन यूमी ऑफिस जाने के लिए मान जाती है, पर यूमी के सेल सोचने लगते हैं कि क्या सेई से मिलने के लिए यूमी अभी तैयार है। ये बात सुनती फैशन सेल कहती कि यूमी ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है और साथ ही साथ मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवाया है। ब्यूटी सेल भी कहती है कि यूमी ने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। यूमी को जैसे ही उसके सेल्स का अप्रूवल मिलता है यूमी से इसे मिलने के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। वोंगू के ऑफिस पहुंचकर यूमी वोंगू से कहती है कि पहले वो वॉशरूम यूज करना चाहती है। वॉशरूम के अंदर यूमी के सभी सेल्स मिलकर ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो सेई का सामना कैसे करेंगी। उन सभी सेल्स का जैसे ही सुपरहिट प्लान बनता है यूमी देखती कि सेई भी वॉशरूम में ही मौजूद है। सेई यूमी को पहचान लेती है और उससे पूछती कि क्या तुम ही यूमी हो। यूमी जैसे ही बात सुनती है उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। यूमी जैसे तैसे सेई को बताती है कि वही यूमी है तो सेई यूमी की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। यूमी सेई के साथ जैसी थोड़ी कंफर्टेबल होती है सेई यूमी को ये जताने लगती कि वो वोंगू से कितनी क्लोज है। यूमी सेई की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और ये बातों को इग्नोर करने के लिए यूमी हैंड ड्रायर की आवाज का इस्तेमाल करती है। पर थोड़ी देर बाद तो हैंड ड्रायर की हवा भी खत्म हो जाती है, पर सेई की बातें चलती ही रहती है। तो सेई की बातों से बचने के लिए यूमी फिर से हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करती है। अब तक सेई को भी समझ आ जाता है कि यूमी उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती। जब सेई की बातों का यूमी पर कोई असर नहीं पड़ता तो सेई यूमी को बताती कि उसका बर्थडे नेकलेस सिलेक्ट करने में सेई ने वोंगू की मदद की है। यूमी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसके अंदर जो ज्वालामुखी फट रहा था वो तो सिर्फ उसके सेल ही जानते थे, पर यूमी अपने चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं आने देती और वोंगू के सामने भी नॉर्मली ही बिहेव करती है।
पर यूमी के दिमाग में सेई ने शक के फूल बो दिए थे और उन्हीं फूलों की सुगंध से यूमी के सभी सेल ज़ॉम्बी बन गए थे, जिससे कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। लव सेल और वर्क सेल साथ मिलकर इन फूलों का सफाई करने की कोशिश भी करते हैं, पर उन शकीले फूलों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। ऑफिस में सेई को वोंगो के इतना ज्यादा करीब जाता देख यूमी को इतना गुस्सा आता है कि वो वोंगो को टेक्स्ट करके उसके ऑफिस से चली जाती है बिना उसे बताए। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वोंगो को जब यूमी पूरे ऑफिस में नहीं दिखाई देती तो वो बाहर जाकर यूमी को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो वोंगो अपने फोन में यूमी का टेक्स्ट चेक करता है। यूमी का टेक्स्ट पढ़ने के बाद वोंगो उसे कॉल करता है और यूमी से पूछता है कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए। तो यूमी कहती है कि वो वोंगो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यूमी जिस टोन में वोंगो से बात कर रही थी उससे वोंगो को साफ समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वोंगो यूमी से पूछता भी कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो यूमी कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया, मुझे शाम में इतनी बढ़िया ट्रीट दी, इसके बाद में तुमसे कैसे गुस्सा हो सकती है। पर तुम्हें मेरा बर्थडे गिफ्ट सेई के साथ जाकर सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, और तुमने मुझसे ये बात भी क्यों छुपाई कि तुम्हें वो होममेड जूस सेई ने दिया था। इतना बोलकर यूमी गुस्से में फोन काट देती है। वोंगो जैसे ही ऑफिस में लौटता है सेई उससे पूछती कि तुम्हारे और यूमी के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, क्या वो तुमसे गुस्सा होकर यहाँ से चली गई। सेई के कहती वोंगो से गुस्से में घूरने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यूमी मुझ पर गुस्सा क्यों है। वोंगो की ये बात सुनने के बाद सेई अनजान होने का दिखावा करने लगती है, पर वोंगो को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ रही थी कि यूमी के मन में शक के बीज सेई नहीं बोए है। गुस्से में वोंगो अपने घर के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ यूमी को भी इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे वोंगो से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। यूमी सिटी में भी लव सेल और वर्क सेल ने मिलकर सेई के बोए हुए शक के फूलों का काम तमाम कर दिया था और धीरे धीरे यूमी सिटी के बाकी सेल्स भी नॉर्मल हो रहे थे। घर पहुंचने के बाद यूमी वोंगो को टेक्स्ट भी करती कि वो कहाँ पर है, पर वोंगो उसके टेक्स्ट का जवाब ही नहीं देता। बहुत देर वेट करने के बाद भी जब वोंगो का रिप्लाई नहीं आता तो सभी सेल्स को इस बात की चिंता होने लगती कि कहीं वोंगो यूमी से ब्रेकअप ना कर ले। इस डर से लव सेल यूमी से कहती कि उसे वोंगो को अभी के अभी कॉल करना चाहिए। यूमी भी वोंगो को कॉल करती है पर वो अपना फोन ही नहीं उठाता। यूमी जैसे ही फोन कट करने वाली होती है वोंगो का फोन लुइस उठा लेता है और यूमी से कहता है कि वोंगो अपना फोन ऑफिस में ही भूल गया। यूमी लुइस से पूछती है कि वोंगो इस वक्त कहाँ पर है, तो लुइस बताता है कि वोंगो तो बहुत पहले ही घर चला गया। फोन रखने के बाद यूमी वोंगो से मिलने के लिए उसके घर जा ही रही होती है कि तभी यूमी देखती है कि वोंगो उसके सामने खड़ा है। वोंगो को देख सभी सेल्स खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वोंगो यूमी से ब्रेकअप नहीं करेगा। वोंगो यूमी से पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही थी। वोंगो के क्वेश्चन को कट करते हुए यूमी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वोंगो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया था। दरअसल वोंगो यूमी से ये कहना चाहता था कि फोन पर जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही थी उससे मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी और इसीलिए मैं भागा भागा तुम्हारे पास चला आया। पर वोंगो का लव सेल ये सारी बातों को कट करते हुए यूमी से सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। हम लोगों के साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि हम लोग कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। वोंगो के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा था। और रही उस नेकलेस की बात, तो वोंगो यूमी से कहना चाहता था कि उसे यूमी के लिए सबसे सुंदर नेकलेस चाहिए था, इसलिए उसने सेई की मदद ली। पर वोंगो यूमी से कहता है कि मेरा टेस्ट इन सब चीजों में बहुत खराब है। वोंगो का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद यूमी स्माइल करने लगती है और यूमी को स्माइल करता देख वोंगो स्माइल करने लगता है। यूमी वोंगो को अपने घर पर इनवाइट करती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।